अफ्रीकी देश कांगो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है। गांव वालों को वहां पर सोने का एक पहाड़ मिल गया है। आसपास के गांव के हजारों लोग यहां सोना खोदने पहुंच गए हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सोना पाने के लिए कैसे लोग पहाड़ को खोद रहे हैं। जैसे जैसे खबर फैलने लगी, बड़ी संख्या में लोग सोने के लालच में यहां पर आने लगे। हालात जब बेहद खराब हो गए तब सरकार को इसमें दखल देना पड़ा। खनन करने से लोगों को रोका गया। बड़े पैमाने पर खुदाई करने वालों के पहुंचने पर वहां पर कांगो की सेना, खनिकों और व्यापारियों को भेजना पड़ा। इतने बड़े पैमाने पर खुदाई करने वालों के वहां पर पहुंचने से इस छोटे से गांव में संकट पैदा हो गया। हालांकि कांगो में हाथों में फावड़ा लिए सोने की खुदाई करते हुए लोगों को अमूमन देखा जा सकता है, लेकिन एक जगह पर हजारों लोगों को सोने की खुदाई करते हुए नहीं देखा होगा। कांगो के पूर्वी और पूर्वोत्तर वाले इलाके में सोने की खुदाई एक तरह से कुटीर उद्योग की तरह से है। फिलहाल सोने के पहाड़ की खुदाई को रोक दिया गया है। सरकार के मुताबिक अधिकारियों को खनिकों की खुदाई करने वालों की पहचान करने और उनके पंजीकरण का मौका मिलेगा। कांगो के कानून के मुताबिक सोने का पता लगाने को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि कांगो में आधिकारिक रूप से सोने के उत्पादन को बहुत कम करके दिखाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इसकी वजह यह है कि यहां से कई टन सोना तस्करी करके पड़ोसी देशों के रास्ते बेच दिया जाता है, जिसकी वजह से कांगो की सरकार को कोई फायदा नहीं होता है। तस्वीरें आप अफ्रीकी देश कांगो की देख रहे हैं, जहां पर सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। गांव वालों को वहां पर सोने का एक पहाड़ मिल गया। ये वीडियो जो वायरल हो रहा है उसके मुताबिक एक पहाड़ पूरा का पूरा सोने का मिल गया, जिसके बाद आसपास के गांव के हजारों लोग वहां पर सोना खोदने के लिए पहुंच गए। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सोना पाने के लिए लोग हजारों की संख्या में मौजूद हैं और पहाड़ की खुदाई कर रहे हैं। और गांव के लोग तब संकट में आ गए जब उस गांव में हजारों लोग बाहर से पहुंच गए और खुदाई करने लगे। एक जगह पर ही हजारों लोग सोने की खुदाई करने लगे। कांगो के पूर्वी और पूर्वोत्तर वाले इलाके में सोने की खुदाई एक तरीके से कुटीर उद्योग की तरह से है। फिलहाल सोने के पहाड़ की खुदाई को रोक दिया गया है। सरकार के मुताबिक अधिकारियों को खनिकों की पहचान करने और उनके पंजीकरण का मौका मिलेगा। कांगो के कानून के मुताबिक सोने का पता लगाने को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि पंजीकरण हो और पता चले कि कौन से लोग खुदाई कर रहे हैं और किन्होंने सोना निकाला। अगर उन्हें सोना मिला तो कितना सोना मिला। आपको बता दें कि कांगो में आधिकारिक रूप से सोने के उत्पादन को कम करके दिखाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ से कई टन सोना तस्करी करके पड़ोसी देशों के रास्ते बेच दिया जाता है, जिसकी वजह से कांगो की सरकार को कोई फायदा नहीं होता है। और नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। नीरज, ये वायरल वीडियो है कांगो का, जिसमें हजारों लोग एक साथ सोने की खुदाई करने की कोशिश कर रहे हैं। एक पूरा का पूरा कहा जा रहा है कि पहाड़ मिल गया है। सवाल बड़ा ये है कि सरकार की तरफ से कोशिशें उस तरह की दिखाई नहीं दे रही जिस तरह की होनी चाहिए। गांव और संकट में आ गया है, और सबसे बड़ी बात, अभी इस वीडियो की सत्यता भी प्रमाणित होनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए आदर्श, ये जो वीडियो जिसके बाद ये सामने आया है जब से कि वहां पर, और ये पहली कोई घटना नहीं है कि यहाँ पर कोई मिनरल रिसोर्सेज मिले हैं। इससे पहले भी कांगो के अंदर मिनरल रिसोर्सेज मिलते रहे हैं। और जो वहां पर सिविल वॉर जो हम लोग देखते हैं वो इसी बात को लेकर है कि मिनरल रिसोर्सेज पर किसका अधिकार रहेगा। वहां पर अलग अलग फैक्शंस काम करते हैं। गवर्नमेंट के अलावा भी जो मिलिशिया ग्रुप्स हैं वो भी वहां पर एक्टिव रहते हैं। और इसीलिए यूएन की तरफ से वहां पर यूएन पीस कीपिंग फोर्स वहां पर डिप्लॉयड रहती है, जिसके मोन्यूस्को जिसको बोलते हैं। और उसमें भारतीय सेना भी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है वहां पर पीस कीपिंग मिशंस में। यूएन पीस कीपिंग फोर्स इनको बोलते हैं। इंडियन आर्मी की कम से कम एक ब्रिगेड वहां पर तैनात रहती है। उसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं भारत की, वो भी वहां पर तैनात रहती है। पूरी एक महिला बटालियन जो है वो डिमांड की गई थी यूएन की तरफ से, कांगो की तरफ से। वहां पर भी एक महिला जो है पैरामिलिट्री फोर्स की भारत में तैनात रहती है। वो इसीलिए कि इन जो रिसोर्सेज हैं इन पर अधिकार क्या होगा, और वहां पर जो अलग अलग फैक्शंस जो होते हैं, जो इसको लड़ाई जिनके बीच में रहती है, सिविल वॉर की स्थिति रहती है, उनको कंट्रोल करने के लिए। नहीं, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन तस्वीरें जो हैं वो बहुत सोचने पर मजबूर कर रही हैं। हालांकि सरकार की तरफ से खुदाई को फिलहाल रोक दिया गया है नीरज, लेकिन कोशिश यही होगी सरकार की कि लोगों को कम से कम उस तरीके से वहां पर खुदाई हो कि सरकार को भी पता हो कि अगर किसी को सोना मिला है तो कितना सोना मिला है, और नहीं मिला है तो नहीं मिला है। क्योंकि बार बार वहां पर जो सोने का उत्पादन दिखाया जाता है वो कम करके दिखाया जाता है, और स्मगलिंग खूब होती है सोने की। बिल्कुल आदर्श, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो अभी वीडियो हम लोग लगातार देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर आ रहा है, 4-5 दिन से ये आ रहा था कि वहां पर एक पहाड़ मिला है। उस पहाड़ में ही जो सोना है, ये दावा किया जा रहा है कि 90% तक जो उसकी सॉइल है, उस पहाड़ की जो सॉइल है वो सोने की है, गोल्ड की। और हम लोग देख रहे हैं कि लोग किस तरह से वहां खुदाई कर रहे हैं और वहां से मिट्टी ले जाकर घर में एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
इससे पहले भी जो हमें जानकारी मिली है कि मिनरल्स वहां पर मिलते रहे हैं, लेकिन क्योंकि वहां पर सिविल वॉर की स्थिति है, वहां पर सरकार का जो कंट्रोल है अपने एरियाज में जो है वो काफी कम हम लोग देखते हैं, दिखाई नहीं देता है। और इसीलिए ही जो यूएन की तरफ से जो यूएन फोर्स वहां पर डिप्लॉयड रहती है, लेकिन उसका एक लिमिटेड उसका एक अधिकार या डोमेन कह सकते हैं हम लोग, कि वो सिर्फ और सिर्फ उसी स्थिति में जब सामने आती है जबकि कोई मिलिशिया ग्रुप की तरफ से कोई अटैक हो या वहां पर दिखाई देता है कि वहां पर कब्जा कर लिया है किसी ग्रुप ने। अभी हम लोग देख रहे हैं आम लोग जो है वहां पर जा रहे हैं और वहां से निकाल के लेकर आ रहे हैं। तो वहां की सरकार को ये देखना होगा कि कि किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन वाकई में वहां पर रिसोर्सेज मिलते रहे हैं, मिनरल रिसोर्सेज मिलते रहे हैं, जिसको लेकर ही वहां पर वर्चस्व की लड़ाई हमेशा हम लोग देखते आए हैं कि वो होती है। नीरज, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन एक बार तस्वीरें अपने दर्शकों को फिर से एक बार दिखा देते हैं। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कांगो की तस्वीरें हैं। और कांगो में ये हजारों लोग क्या कर रहे हैं, ये खुदाई कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर अफवाह फैल गई कि ये जो पहाड़ है ये सोने का पहाड़ है। अफ्रीकी देश है कांगो, और हजारों लोग एक गांव में पहाड़ को लेकर अफवाह फैली कि यहाँ पहाड़ से सोना निकल रहा है। लोग खुदाई करने के लिए पहुंचने लगे और हजारों की संख्या में लोग वहां पर खुदाई करने के लिए पहुंच गए। और सोने के लालच में आकर जब लोग वहां पर पहुंचने लगे तो उस गांव में हालात बेहद खराब हो गए। तब सरकार को इसमें दखल देना पड़ा। खनन करने से लोगों को रोका गया। बड़े पैमाने पर खुदाई करने वालों के पहुंचने पर कांगो की सेना और व्यापारियों को वहां पर भेजना पड़ा। इतने बड़े पैमाने पर खुदाई करने वालों को वहां पहुंचने से इस छोटे से गांव में संकट भी पैदा हो गया। हालांकि कांगो में हाथों में फावड़ा लिए सोने की खुदाई करते हुए लोगों को अमूमन देखा जा सकता है। खास करके ईस्टर्न कांगो की बात करें तो वहां पर तो ये पूरा एक कुटीर उद्योग की तरह होता है। लोग खुदाई करने के लिए निकलते हैं सोने की तलाश में। आमतौर पर इस तरह की तस्वीरें वहां से पहले भी आती रही हैं। और साथ ही साथ सरकार के मुताबिक फिलहाल वहां पर रोक दिया गया है खुदाई को, और अब लोगों के रजिस्ट्रेशन का काम किया जा रहा है ताकि रजिस्ट्रेशन हो और उसके बाद लोग खुदाई कर पाएं, ताकि सरकार उस चीज़ को रजिस्टर कर पाए कि अगर किसी को सोना मिलता है तो कितना सोना मिलता है। क्योंकि कांगो में सोने का उत्पादन तो होता है, लेकिन अमूमन उसकी जो मात्रा दिखाई जाती है वो बहुत कम दिखाई जाती है, क्योंकि कांगो और सीमावर्ती देशों में वो सोना स्मगलिंग करके बेच दिया जाता है। और हमारे साथ इस वक्त यूनाइटेड नेशन मिशन के तहत कांगो में तैनात रहे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल चंद्र प्रकाश वाधवा साहब जुड़ गए। वाधवा साहब, बहुत स्वागत है आपका। मैं समझना चाहूंगा आपसे, जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं कांगो की कि एक पहाड़ मिला है, वहां पर लोग खुदाई कर रहे हैं, आखिर ऐसी स्थिति है क्यों कांगो में? आपने लगातार उसको देखा है बहुत करीब से। सरकार कोई सिस्टम ऐसा डेवलप क्यों नहीं कर पाई है वहां पर? एक्चुअली क्या है कि ये जो तस्वीरें दिखा रही हैं बिल्कुल रियलिटी है। ऐसे ही होता है कांगो में। और कांगो की प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पर माइंस हैं, ये मोस्ट ऑफ द एरियाज आर इनएक्सेसिबल। यहाँ पे आदमी जा नहीं सकता, न सड़कें हैं, रिमोट एरियाज हैं, जंगल्स हैं। तो इसलिए वहाँ पे सरकार का कोई ज्यादा कंट्रोल भी नहीं होता है। आप सुन पा रहे हैं मुझे वाधवा साहब? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। वाधवा साहब, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, इस तरह की स्थिति जो हम देख रहे हैं तो लगातार यूएन भी कोशिश करता रहा है कि इन स्थितियों में सुधार हो, तो सरकार वहां पर ऐसा कोई कदम लंबे वक्त से क्यों नहीं उठा पाई है कि इस तरह की स्थिति में सुधार हो? और अगर सोने के खुदाई को मैं ईस्टर्न कांगो की बात करूं, वहां पर एक कुटीर उद्योग की तरह देखा जाता है, तो उसको लीगलाइज किया जाए, तरीके से किया जाए, ताकि जो लोग कर रहे हैं और सरकार को भी पता चले कि वहां पर सोना जो है वो ठीक से ले पा रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि ये जितने भी ये माइंस हैं, ये ईस्टर्न साइड ऑफ कांगो में है, ईस्टर्न डीआरसी में, नॉर्थ किवू में, साउथ किवू में। वहां पे आर्म ग्रुप्स काफी एक्टिव हैं और गवर्नमेंट की वहां पे अथॉरिटी हर जगह पे नहीं चलती। वहां पे सिक्योरिटी सिचुएशन स्टेबल नहीं है, क्योंकि सम ऑफ दीज एरियाज, आई वुड रादर से मोस्ट ऑफ दीज एरियाज आर कंट्रोल्ड बाय द आर्म ग्रुप्स। एंड द नेशनल आर्मी में इतनी काबिलियत नहीं है कि उसमें स्टेट अथॉरिटीज एक्सटेंड करें। और दूसरा क्या है कि जो नेशनल आर्मी है वहाँ की, जिसको FARDC कहते हैं, वो खुद इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है जी। सो इसका कहना बहुत आसान है, बट ग्राउंड में रियलिटी ये है कि वहाँ पे सेम्बलेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर लाना, सेम्बलेंस ऑफ स्टेट अथॉरिटी को एक्सटेंड करना, वो एक आज नहीं बल्कि काफी सालों से उसकी हालत खराब है। अहम बात आप कह रहे हैं वाधवा साहब, और इस बात को जरूर गंभीरता से सोचना होगा वहां की सरकार को। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की,
सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।